ग्रीष्मकालीन पूजा होती है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत भाई, ये गांव बहुत सुंदर जगह पे बसा हुआ है, बहुत प्लेन जगह पे और बहुत प्यारी जगह पे ये गांव बसा हुआ है। और हम आए दोस्तों कहाँ से, उस घाटी से, वहाँ से उसके पीछे से आए, बादलों से ढका हुआ है। ये देखिए भाई सूरज जो है बादलों के बीच से कैसे जो है किरणें फैला रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा भाई, ये बहुत ही प्यारा नज़ारा। ये देखिए भाई बहुत खूबसूरत, वाह। ये देखिए भाई, तो ये ऐसे नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है बाबा भाई और आप देख रहे हैं बाबा भाई ब्लॉग। देवभूमि, धर्मभूमि, योग भूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ महादेव की पावन भूमि से और इन खूबसूरत वादियों से बाबा भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ चोपता से गाँव की ओर, घर की ओर जा रहे हैं। यहाँ से मेरे चोपता से और मेरा घर लगभग 80-90 किलोमीटर है, 80-90 किलोमीटर पड़ेगा। तो हमें जाना है घर, क्योंकि यहाँ पे जो अपना होम स्टे है तो तीर्थ यात्री आ नहीं रहे हैं, इतना जो है भीड़ भड़ाका है नहीं, कमरे लग नहीं रहे। तो हमने कहा चलो घर चलते हैं, यहाँ भी क्या करना है। तो हम हैं अभी मक्कू के ऊपर, एक घना जंगल पड़ता है, बहुत खूबसूरत और बहुत घना जंगल, जिस जंगल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, काम की चीज़ें और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए काश्तकार करने के लिए बहुत सारी उपयोगी चीज़ें इन जंगलों में हैं। तो अभी मैं यहाँ पर से इस गधेरे के पास से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और मैं आपको इस जंगल के अंदर में ऐसी जो है बहुत सारी चीज़ें, झरने हो गए, ऐसे नदी नाले, छोटे छोटे नाले, और इसके अलावा जो यहाँ रिंगाल है, इसके अलावा मेन ये जंगल के अंदर में भोजपत्र बहुत ज़्यादा होता है। भोजपत्र जो हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने जिसको कागज़ के तौर पे इस्तेमाल किया था, वो भोजपत्र जिनमें आज भी हमारे कई ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो भोजपत्र के पेड़ इन जंगलों में बहुत सारे हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा और क्या क्या है इन जंगलों में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट और ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, आगे निकलते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय एक घने जंगल में। ये जंगल है मक्कू मठ से ऊपर, जो जहाँ तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ महादेव की ग्रीष्मकालीन पूजा होती है, उससे ऊपर पूरा लाखों हेक्टेयर में जंगल है। और ये जंगल, यहाँ जो है इस जंगल में सबसे ज़्यादा भोजपत्र, जो कि हमारे पौराणिक कॉपी किताब हुआ करती थी जिनमें हम लिखते थे, जिनमें हमारे वेद, उपनिषद वगैरह वगैरह लिखे गए हैं, वो आपको जो है भोजपत्र में लिखे जाते थे पहले। तो वो भोजपत्र के जंगल यहाँ हैं और मैं आपको दिखाऊंगा भोजपत्र का पेड़। तो ये मेरे सामने एक भोजपत्र का पेड़ है और यहाँ पे लगभग 2-3 पेड़ हैं भोजपत्र के। तो इनसे भोजपत्र निकाला जाता था। मैं आपको दिखा दूँ, ये जब जो है आजकल बरसात है, तो बरसात ख़त्म होने के बाद इसके जो है छिलके अलग हो जाते हैं, वही जो है भोजपत्र बनते हैं। ये ऊपर यहाँ देख सकते हैं आप, ये साफ है, नीचे थोड़े ख़राब है और ऊपर साफ है, ये वाला। तो ये है भोजपत्र। और भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक ये सामने है भोजपत्र का पेड़। तो ऐसे ही इस जंगल में बहुत सारे भोजपत्र के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी घना जंगल है ये, काफ़ी जो है काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ जंगल है ये। और ये बीचों बीच तुंगनाथ जाने वाली रोड है, यही रोड जो है
नीचे बीरी से लेकर के और तुंगनाथ तक का ये सिंगल रोड है। और इसके अलावा यहाँ ऊपर रिंगाल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मात्रा में यहाँ रिंगाल में देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए काश्तकार का एक मतलब व्यवसाय के तौर पे लोग इससे जो है रिंगाल की टोकरी वगैरह और ये चीज़ें बनाते हैं। तो उसके भी ये जो है उसके लिए भी ये जंगल भरपूर है। और संजू भाई मेरे को ढूंढने के लिए वापस आ चुका है, क्योंकि मैंने इसको बोला नहीं मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, और ये मेरे से आगे निकल चुका था। तो ये देखे दोस्तों कितना घना जंगल है और अंधेरा अंधेरा इस जंगल में, और रोड इस जंगल के बीचों बीच ये देखिए, और कितना घना जंगल ये। तो इस जंगल की एक और खासियत मैं आपको बता दूं, ये जंगल भूतवा जंगल है। एक तरफ से ये जंगल भूतवा जंगल है। इस जंगल में बहुत सारे तांत्रिक मतलब एक तरफ से तांत्रिक लोग यहाँ नहीं है, पर तांत्रिक विद्या में काम आने वाला जंगल और तांत्रिक चीज़ों में उपयोग होने वाली चीज़ें यहाँ आपको बहुत सारी मिल जाएंगे। आपको यहाँ जो है बुरांस के फूल मिल जाएंगे, उसके अलावा यहाँ सील की जो सील होती है उसके कांटे मिल जाएंगे, गरुड़ के पंख मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ जो है भालू वगैरह के नाखून वगैरह यहाँ इस जंगल में मिल जाएंगे। तो ऐसे इस प्रकार के ये तांत्रिक एक तरफ से तांत्रिक जंगल भी बोलने से इसको होगा। तांत्रिक विद्याओं में काम आने वाली चीज़ें भी इस जंगल में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अगर आप जंगल के अंदर घुस गए, जो चीज़ की ढूंढ में अगर आप निकले हो इस जंगल में, वो आपको यहाँ अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार का ये जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है। और काफ़ी जहाँ पे मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ यहाँ पे तो फिर भी काफ़ी खुला जंगल है, लेकिन इसके आगे काफ़ी घना जंगल है और डरावने डरावने नाले हैं इस जंगल के अंदर में। अकेले दिन में भी यहाँ डर लगता है इस जंगल में। अकेले अगर आप इस जंगल में दोपहर में चल रहे हो तो भी डर लगता है इस जंगल में। इतना भयानक और इतना डरावना ये जंगल है भाई। मैं कई बार इस रास्ते से आता हूँ, लेकिन दिन में भी मैं अकेले नहीं आता हूँ भाई यहाँ। और कई लोग मैंने अब यहाँ से 9 किलोमीटर नीचे मक्कू गांव है, तो जब कई लोग नीचे से आते हैं जो बाहर के लोग, तो वो भी नीचे ही रुक जाते हैं। वो भी सहारा देखते हैं कि कोई गाड़ी वाला अगर ऊपर जा रहा हो तो उसके साथ चलें। तो इस प्रकार का ये जंगल डरावना जंगल है भाई। आप देख सकते हैं कितना जो है घना और ऐसे ऐसे चट्टानें इस जंगल के अंदर, गुफाएं इस जंगल के अंदर, बड़े बड़े पेड़ के खोखले, बड़े बड़े खोखले पेड़ इस जंगल के अंदर में मिल जाएंगे। ये देखिए ऐसे जो है चट्टान है, और इसके नीचे हम लोग पहाड़ी भाषा में वड्यार बोलते हैं, लेकिन ये देखिए ऐसे इस प्रकार से, और काफ़ी डरावना है भाई ये भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ देखने और कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पत्थर से पानी गिर रहा। अभी बारिश नहीं है तो इसलिए जो है ये पानी की धार जो है रोड पे नहीं गिर रही। लेकिन एक बार का यहाँ पे मैं वाकया बताता हूँ। मैं उस समय, मेरे पास उस समय कार हुआ करती थी और मैं चोपता से आ रहा था। मेरे साथ में बच्चे भी थे और 1-2 लोग और थे। तो यहाँ पे ये जो पानी की धार है ये सीधा यहाँ गिर रही थी रोड पे। अब साला यहाँ पे फट के बुरे हाल हो गए भाई, क्योंकि धार पे ये जो पानी की धार है ये एकदम रोड पे गिर रही थी। तो यहाँ पे गाड़ी कैसे निकाला जाए, काफ़ी जो है हमको 1 घंटा हो गया। बारिश भी झमाझम, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। और अब तो ये जो है यहाँ नीचे की साइड और बना दिया है, लेकिन उस समय ये नहीं था। ऊपर जहाँ पे वो पानी गिर रहा वहाँ एक टायर जाता था और एक टायर इस साइड, भाई इतना ही यहाँ पे रोड हुआ करती थी। तो यहाँ रोड गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद जब वहाँ से एक टाटा सोमो आया, जब वो निकला भाई तभी जा कर के अपनी हिम्मत हुई। तो ये देखिए इतना घना जंगल यहाँ, और इस जंगल के अंदर भी मैं भालू, शेर, लेपर्ड वगैरह हर तरह के जानवर जो है, खूंखार जानवर इस जंगल के अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस जंगल में बहुत सारी चीज़ें
ऐसी हैं जो तंत्र विद्या के भी काम आती है, साथ साथ जड़ी बूटियों के अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों से दवाइयाँ भी बनती है। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे है कुछ ऐसी चीज़ जिसको हम बचपन में बहुत तोड़ा करते थे और बहुत दुर्गंध मारता था उसको तोड़ने के बाद, उसको फोड़ने के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़। ये देखिए, यहाँ पे इसको बिरलगू बोलते थे। ये बहुत सारा है यहाँ पे, तो हम इसको बोलते थे भाई बिरलगू, मानी बिल्ली की टट्टी। तो ये बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे और लोग इनको तोड़ करके बेचते हैं भाई, काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये जंगल, इसलिए मैंने कहा ये जो है तांत्रिक जंगल है, तंत्र विद्या वाला एक जंगल, डरावना जंगल, काफ़ी भयानक और काफ़ी जो है घना घोर जंगल। तो चलिए, आपको मैंने बिरलगू भी दिखाया आज। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मिलते हैं। क्या है? भालू हो गया यार। हाँ, इतना खतरनाक जंगल है यार। मैं दोस्तों, यहाँ से जो है ना भालू कूदा है नीचे, और देखते हैं। इस जंगल के अंदर घुस गया। काफी घना जंगल है भाई, और यहाँ नीचे कूद गया है वो। बड़ा था कि छोटा था? बड़ा था यार। तो बड़ा भालू था, बोला यहाँ से कूद गया नीचे। यहाँ देखो कितना घना जंगल है, ये देख रहे हो इतना घना। दोस्तों, कभी भी जो है ना भालू दिखे तो शोर नहीं करना है, और अगर भालू पीछा कर रहा है तो डाउन में भागना है, क्योंकि भालू की जो ये यहाँ के बाल होते हैं ना उसके आँखों में आते हैं। अगर भालू आपका पीछा भी कर रहा है तो उसके बाल उसके आँखों में आ जाते हैं, इसलिए वो डाउन में भाग नहीं पाता है। सीधे में वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, और डाउन में वो भागता काफ़ी तेज़ है, लेकिन उसके बालों के कारण से जो है उसको डिस्टर्ब होता है, इसलिए डाउन में भागना है और शोर नहीं करना है। शोर करोगे तो भालू फिर छोड़ेगा नहीं, ये हकीकत है। तो इसलिए शोर नहीं करना है। यहाँ नीचे भागा है भालू, जब मैं भी वहाँ से आ रहा था तो कुछ दिखाई दिया था, तो यहाँ नीचे भाग चुका है वो। और हम निकलते हैं अब फटाफट, क्योंकि यहाँ पे रुकना ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे होंगे तो वो बच्चों के कारण से वापस आ सकता है। चलो निकलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये है नीचे मक्कू गांव, ये, और जो तुंगनाथ मंदिर है यहाँ पे है, जहाँ भगवान तुंगनाथ की जो है ग्रीष्मकालीन पूजा होती है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत भाई, ये गांव बहुत सुंदर जगह पे बसा हुआ है, बहुत प्लेन जगह पे और बहुत प्यारी जगह पे ये गांव बसा हुआ है। और हम आए दोस्तों कहाँ से? उस घाटी से, वहाँ से उसके पीछे से आए, बादलों से ढका हुआ है, वहाँ से आए हम लोग। और ये देखिए, तो चलिए आगे बढ़ा जाए अब। तो दोस्तों, ये जो ऊपर में जो नाला दिखाया था मैंने, वो नाला यहाँ पे आता है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये नाला, और रोड से इसका पानी नीचे गिरता हुआ और भी प्यारा लग रहा है। तो ये है प्रकृति के नज़ारे। तो ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत पहाड़ ये, और कितना बड़ा पहाड़ भाई, बिल्कुल खड़ा पहाड़ है। ये देखिए,
भाई हम जो है यहाँ कहाँ आ गए हैं, और ये देखो कहाँ कहाँ भाई कितने बैकवर्ड में ये गांव है। और यहाँ से हम जाएंगे, लेकिन यहाँ कहीं रास्ता नहीं दिख रहा भाई। काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ, और हम लोग इस रोड पे भाई पहली बार आ रहे हैं, और कुछ पता नहीं है हमें कि कहाँ ये रोड निकलेगी। तो ये देखिए हमें जो है दीदी कौक जान हम तो दो निकल सो तोड़दार में जान ना मुड़ी। तो ये रोड से जो अच्छा 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 ठीक 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 धन्यवाद। हाँ तो ये देखिए भाई सूरज जो है बादलों के बीच से कैसे जो है किरणें फैला रहा है। कितना खूबसूरत नज़ारा भाई, ये बहुत ही प्यारा नज़ारा। ये देखिए भाई बहुत खूबसूरत, वाह। ये देखिए भाई। तो दोस्तों ये ऐसे नज़ारे कभी कभी देखने को मिलते हैं। देखिए सामने जो है सूरज जो है बादलों के बीच से किरणें फैला रहा अपने, और पहाड़ों पे जो है इस प्रकार के नज़ारे कभी कभी देखने को मिलते हैं भाई। हम लोग आज बहुत लकी हैं कि इस प्रकार के नज़ारे हमें देखने को मिले। अब जाएंगे हम, आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग, और वो नीचे वहाँ घाटी में वो रोड दिख रही भाई, और वहाँ निकलना है हमें जहाँ वो सूरज की किरणें ठीक उस चोटी पे उस गांव पे पड़ रही है, वहाँ हमें निकलना है भाई। ये देखिए भाई क्या खूबसूरत नज़ारे, वाह मज़ा आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आगे में।